जनकपुर गांव में कलावती अपने पति के साथ सुख समय जीवन व्यतीत कर रहे थे। कलावती के पति का नाम काश्यप था। कलावती पेट से थी, इसलिए काश्यप उसका बहुत ध्यान रखता था। कलावती से ज़्यादातर काम वह स्वयं कर लेता था। काश्यप लकड़ी की एक फैक्ट्री में मजदूर थे। उनकी तनख्वाह बहुत कम थी। बड़ी मुश्किल से 2 वक्त की रोटी उनको नसीब होती थी, लेकिन जो मिला उसमें वह संतोष मानते और खुशी खुशी अपना जीवन बिताते। और कुछ महीने बाद कलावती ने अपने कोख से एक बच्चे को जन्म दिया, जिसका नाम रखा गया वीरभद्र। बच्चे के घर में आते ही कलावती और काश्यप की खुशी का तो मानो ठिकाना ही नहीं रहा। वीरभद्र पालन पोषण के लिए काश्यप फैक्ट्री में पहले दिन से ज़्यादा घंटों तक काम करता। 2 महीने बाद अचानक इस परिवार पर भारी संकट आ पड़ा। फैक्ट्री में काम करते वक्त एक दुर्घटना घटी। काश्यप का ध्यान थोड़ा देर के लिए काम से हटा और वह अपने बच्चे के लिए कुछ सोच रहा था। तभी नज़र घटी और दुर्घटना घटी। काश्यप ने दोनों हाथों मशीनों में आ गया और हाथ कट गया। इस हादसे ने केवल काश्यप के दोनों हाथ ही नहीं बल्कि परिवार की रोजी रोटी भी छीन ली। कलावती और काश्यप एक बार खुदकुशी करने का भी प्रयास किया, लेकिन कलावती ने उनको समझा कर रोक लिया। सब कुछ टूट चुका था, लेकिन कलावती की हौसला और हिम्मत नहीं। कलावती ने अपना घर चलाने के लिए उसने काम खोजना शुरू किया। एक बड़ी इमारत के कंस्ट्रक्शन के लिए काफ़ी मजदूर की ज़रूरत थी। कलावती को काम की ज़रूरत थी, इसलिए फौरन वहाँ पे काम शुरू कर दिया। कलावती कंस्ट्रक्शन के काम के लिए भारी ईंटों को उठाती, रेत और सीमेंट के बोरी से रेत और सीमेंट उठाती, रेत और सीमेंट की बोरी से रेत और सीमेंट निकालकर यहाँ से वहाँ ले जाने ये सब मुख्य कार्य थे। कलावती वीरभद्र भी काम पर आने का साथ ले आती थी, क्योंकि घर पे उसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं था। कलावती एक जगह पे वीरभद्र को बिठा देती और पूरा दिन काम करती। बच्चा बहुत रोता चीखता तो कलावती उसके पास चली जाती, उसको संभालती, उसको दूध पिलाती, खाना खिलाती और सुलाने का भी प्रयास करती। फिर जैसा ही बच्चा शांत हो जाता, वह फिर से काम पर लग जाती। धीरे धीरे वीरभद्र 4 साल का हो गया। अचानक एक और दुख का पहाड़ इस परिवार पर टूट पड़ा। वीरभद्र के पिताजी काश्यप को अचानक दिल का दौरा पड़ा। कलावती उनको अस्पताल भी ले गए, लेकिन बहुत कोशिश के बाद भी डॉक्टर उन्हें नहीं बचा पाया। इस घटना के बाद कलावती के सिर से अपने पति का साया चला गया और वीरभद्र के सिर से अपने पिता का। कलावती ने हार नहीं मानी। उसने अपने बेटे की परवरिश के कोई भी कमी नहीं रखी। छोटा था इसलिए बहुत जिद्दी करता था। माँ मुझे एक खिलौना चाहिए, माँ मुझे एक खाना है, दिला दो ना। स्वयं भूखी रहती, लेकिन वीरभद्र को पेट भर कर खाना खिलाती। माँ खुद अपने शौक पूरा नहीं कर पाती, लेकिन अपने बच्चे के सारे शौक को पूरा करती। उसको जो खिलौना चाहिए वो ला कर देती। रात को वो खुद नीचे सो जाती, लेकिन वीरभद्र को बिस्तर पर सुलाती। कड़ाके की ठंड में वह पूरी तरह ठंड से कांपती। खुद बिना बिस्तर और कंबल के जमीन पर सोती, लेकिन अपने की कंबल ओढ़ाती और प्यार से सुलाती थी। खुद से भी ज़्यादा वही वीरभद्र का ध्यान रखती। वीरभद्र 6 साल का होते ही उन्होंने उसको स्कूल भेजा, लेकिन फिर भी उनको पूरा दिन उसकी चिंता रहती। जब तक कि वह स्कूल से वापस नहीं लौट आता, माँ दिन रात मेहनत करती और अपने बच्चे को पढ़ाती। वीरभद्र भी मन लगाकर पढ़ता। धीरे धीरे वीरभद्र बड़ा होता गया। उच्च आभास्य के लिए माँ ने उसको कॉलेज भेजा। कुछ सालों बाद वही बेटा बड़ा होकर बहुत बड़ा
होकर एक बहुत बड़ा चित्रकार और देश में बहुत नाम कमाया। एक बार सम्मान समारोह में वीरभद्र को बुलाया गया। कहा वहाँ पे किसी ने सम्मान समारोह में वीरभद्र को बुलाया गया। वहाँ पे किसी ने उसको पूछा, आप इतने बड़े चित्रकार कैसे बने? आपकी सफलता के पीछे क्या रहस्य है? माँ, मेरी माँ ने मुझे सफल बनाया है। आज मैं कामयाब हुआ हूँ तो सिर्फ उनकी वजह से। उन्होंने कितनी कष्ट, कितनी पीड़ा, कितने दुख सहकर मुझे एक बड़ा किया, मेरे हर एक जीत पूरी की। वो खुद नीचे सोती लेकिन मुझे बिस्तर पर सुलाते, खुद भूखी रहते लेकिन पेट भर कर खाना खिलाते। आज तो कुछ भी हूँ मेरी माँ की वजह से हूँ। मेरी माँ के लिए माँ ही मेरी ईश्वर है। उसने स्टेज से उतरकर अपने माँ को अपने गले से लगा लिया। सम्मान समारोह को पूरा होते ही वीरभद्र अपने माँ को एक तोहफा दिखाने के लिए ले गया। उसने अपने माँ के खरीदा था। वीरभद्र ने अपने माँ के लिए आंखों पर पट्टी बांधी थी। जब पट्टी खोली तब माँ के सामने एक खूबसूरत घर था। वीरभद्र ने कहा, माँ, अब से हम इसी घर में रहेंगे। फिर कुछ सालों तक माँ और वीरभद्र खुशी अंदाज से उस घर में रहने लगे। माँ की तकलीफ ना हो इसलिए उन्होंने एक नौकर भी रख लिया। नौकर घर के सारे काम में माँ का साथ बटाता और माँ का ध्यान रखता। वीरभद्र भी काम से घर आने के बाद माँ की सेवा में लग जाता। माँ की पैर दबाता, सिर पर उनको अपने हाथों से खाना खिलाता, माँ की हर एक ज़रूरत को पूरा करता जो उनकी चाहिए। धीरे धीरे माँ की उम्र बढ़ती गई और अब उनकी मृत्यु की निकट आ गई। माँ ने एक दिन अपने बेटों को वीरभद्र को बुलाया और कहा, बेटा, मेरा अंतिम समय आ चुका है, मैं जा रहा हूँ। बेटा, खुद का ध्यान रखना और किसी नेक दिल लड़की से विवाह करके अपना घर बसा लेना। अपनी अंतिम सांस ली। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये जानने की और ये समझने की मिलता है कि माँ ही एक ईश्वर का ही रूप है। माँ की तुलना किसी से भी नहीं हो सकती।